हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? बढ़िया। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 के पार्ट 2 पर हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा, पार्ट फर्स्ट में पढ़ा कि बुक्स एंड बरियल्स हमें क्या बताती हैं। तो हम लोगों ने बुक्स के बारे में पढ़ लिया है कि बुक्स हमें क्या बताती हैं। देखिए, किसी भी हिस्ट्री को पढ़ने से पहले या कोई भी हिस्ट्री पढ़ रहे हो आप, इतिहास जब आप पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि इतिहास बताने वाला कौन है। अब भाई, जिस समय का इतिहास पढ़ रहे हो उस समय का तो इंसान था नहीं, तो वो इतिहास बताने वाला कौन है। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि अगर आपको हिस्ट्री जाननी है तो हिस्ट्री आपको क्या करना है, जो मटेरियल्स मिले हैं पुराने, उनके द्वारा आप जान सकते हो। प्लस कुछ रिटन जो भी स्टेटमेंट है, डॉक्यूमेंट है, लिखी हुई चीज़ें हैं, उनसे जान सकते हो। अब लिखी हुई चीज़ों में आप किताब भी रख सकते हो, और जैसे मैंने पिछली वीडियो में शिलालेख बताए थे, पत्थरों पर लिखते थे, इंस्क्रिप्शन जो वगैरह, मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह। और मटेरियल्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, हड्डियाँ मिल गई, मटके मिल गए, ज्वेलरी मिल गई, ऑर्नामेंट्स मिल गए, टूल्स मिल गए। तो उनसे हम लोग चीज़ों को बस जोड़ रहते हैं। देखिए बच्चा, हिस्ट्री को लेकर कभी भी घबराना नहीं। हिस्ट्री को लेकर कभी भी घबराने जैसी बात मत लेके आना, क्योंकि हिस्ट्री है क्या? कुछ नहीं, बस पुराने समय की जो चीज़ें मिली हैं उन्हें हमें आज से लिंक करके पढ़ लेना है, बस। तो मैंने आपको बताया कि किताबें हमें बहुत कुछ बताती हैं। तो ओल्डेस्ट बुक में हम लोगों ने वेदास को पढ़ लिया, ऋग्वेद को पढ़ लिया था ओवरऑल, और उससे हमें पता चलेगा कि वैदिक पीरियड में क्या क्या होता था। क्योंकि वेद जो लिखे गए थे वो वैदिक एज में लिखे गए थे। अब वैदिक एज में लिखे गए तो वैदिक कल्चर के बारे में बताएंगे, है ना। तो वह हमें पता चल गया था। तो यहाँ पे सर आपने बुक्स पढ़ा दिया, बरियल्स बताइए। अब बरियल्स क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, देखिए। तो मैंने आपको बताया था कि जो इस प्रकार का इंडिया का हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, तो इंडिया को मैंने अब आपको बताया कि दो भागों में पढ़ रहे हैं इस तरीके से। तो हमें जो नॉर्थ इंडिया था, तो नॉर्थ इंडिया में ही तो आपको पता है कि आर्यंस वगैरह आए थे, तो उनका रोल नॉर्थ इंडिया में ही था, इस एरिया में था। जब वो लोगों का एरिया ये था तो यहीं पर बुक्स वगैरह लिखी गई, ये इस जगह पर पूरा संक्रमण था उन लोगों का। लेकिन साउथ इंडिया में उस समय क्या हो रहा था? क्या साउथ इंडिया में ही बुक्स वगैरह का कोई चल रहा था कंसेप्ट? नहीं भाई, साउथ इंडिया में बुक्स वगैरह का कोई इशू नहीं था। साउथ इंडिया अभी भी कहीं ना कहीं पीछे था, कहीं ना कहीं पीछे था। ये लोग थोड़े से आगे निकल गए थे, लेकिन साउथ इंडिया कहीं ना कहीं अभी भी पीछे था, जो कि कहीं ना कहीं अभी मेगालिथ की याद दिला रहा है। किसकी याद दिला रहा है? मेगालिथ। तो साउथ इंडिया में अभी भी मेगालिथ का कंसेप्ट चल रहा है। सर समझाइए और अच्छे से देखिए। तो ये लिखा है साइलेंट सेंटिल्स द स्टोरी ऑफ मेगालिथ, यानी कि ये शांत सी कब्रगाहें हैं, ये हमें क्या बताती हैं? ये कब्रगाहें, ये शांत सी, ये हमें क्या बताती हैं? इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो ये मेगालिथ वर्ड को समझाइए, मेगालिथ क्या है? तो हम लोगों ने देखा कि मेगालिथ का मतलब क्या होता है। तो मेगालिथ्स का मतलब होता है बड़े बड़े पत्थर। क्या होता है? बड़े बड़े पत्थर, बड़े पत्थर होते हैं। अब बड़े पत्थरों का यूज़ हो रहा है, उसे कह रहा है मेगालिथ। हाँ देखिए, अब बड़े पत्थरों का यूज़ क्यों हो रहा है, क्या कर रहे हैं पत्थरों से, कैसे क्या पता चला है? तो देखिए, जो साउथ इंडिया था, ये जिस साउथ इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो साउथ इंडिया था, यहाँ पर सर लिखी हुई चीज़ें तो मिली नहीं। साउथ इंडिया में लिखी हुई चीज़ें नहीं मिली, वो बाद में उन्होंने लिखा है, इतिहास उनका बाद में चला है। लेकिन जिस समय की हम बात कर रहे हैं, हम बात किस समय की कर रहे हैं बच्चा? ये मैंने आपको बता दिया था कि हम 1500 BC की बात कर रहे हैं। तो इस समय क्या होता था, वैदिक पीरियड में तो वेद वगैरह रिटन हो चुके थे, तो उनकी जानकारी तो हमें मिल रही है। लेकिन इसी समय की जानकारी अगर हम नॉर्थ इंडिया में देखें तो हमें कुछ मिल नहीं रही। तो हमें वहाँ पे मिला क्या है? तो हमें वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर मिले हैं और कब्रगाहें मिली हैं। तो हम लोग उन्हीं से स्टडी करेंगे, जब हमें मिला ही वो है तो उन्हीं को पढ़कर हम अंदाज़ा लगाएंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने मेगालिथ कहा है, बड़े बड़े पत्थर। अब वो बड़े बड़े पत्थर बरियल साइट पर मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? बरियल साइट पर। ये बरियल साइट है, बरियल साइट मतलब ये जो कब्रगाह है, इस साइट पर मिले हैं ये बड़े बड़े पत्थर। अब ये वहाँ पर क्यों पत्थर लगाए गए, बड़े बड़े पत्थर? तो आप याद करो, हम पत्थरों को क्यों ये रख रहे हैं एक साथ, इतना मतलब सजावट टाइप ऐसा क्यों हो रहा है? ये आखिर इस तरीके की क्या सिस्टम है ये? देखिए, जैसे मान के चलते हैं हम लोग स्कूल वगैरह में, घर वगैरह पर, घर से बाहर कोई चीज़ चुरा के ले गए। बचपन में ऐसा करते थे। तो कोई चीज़ को हम छुपा रहे हैं, मान के हमने गड्ढा बन के कोई चीज़ छुपा दी कहीं। अब हमें याद रखना है कि वो चीज़ हमने यहीं छुपाई, तो हम उसके ऊपर कोई पत्थर वगैरह या कुछ भी चीज़ रख देंगे, जिससे हमें याद रहेगा कि ये चीज़ हमने यहाँ छुपाई है।
करते थे ना कैसा कि। तो ये चीज़ हम छुपाने के लिए ऐसे हम लोग वहाँ पे कुछ ना कुछ बता रख लेते थे, एक इशारा करने के लिए, जिससे हमें पता चल जाए यहाँ पर है। तो क्या करते थे, देखिए अब आपको पता है बरियल का मतलब होता है जो जहाँ दफना रहे हैं। अब दफनाने वाली जगह पे तुम पत्थर वत्थर बजर इतना मतलब कैसे रख रहे हो, ऊपर भी रख देते बड़े बड़े पत्थर, ऐसा क्यों रख रहे हो? ये इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमें पता चल जाए कि हमने अपनी फैमिली वाले बंदे को यहाँ पे दफनाया है, हमारा यहाँ पे जो रिलेटिव है वो यहाँ पर है, अगली बार हम लोग आएंगे तो यहाँ पर ही अपने और फैमिली के मेम्बर्स को यहीं पर दफनाएंगे। इस तरीके का कुछ था उनका कंसेप्ट। तो ये प्रैक्टिस जो थी उससे क्या होता था, हमें ये पता चला है कि पुरानी 3000 साल पहले की बात है, जिसमें हमें पता चलता है, अगर हम 3000 साल पहले की बातें देखें ये कहाँ कहाँ इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिली हैं, तो हमें दक्कन प्लेटू के रीजन पर, साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में हमें ज़्यादातर चीज़ें देखने को मिली हैं। मैंने कहा ज़्यादातर आप देखोगे तो इसी रीजन में आपको, इंडिया के इसी रीजन में आपको ये देखने को मिल जाएंगी, ज़्यादातर यहीं पर ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये मेगालिथ साइट्स हैं कुछ। देखिए मेगालिथ साइट्स में तो मैंने आपको यहाँ पर बताऊंगा ही कि कुछ मेगालिथ साइट्स कौन कौन सी हैं, लेकिन ज़्यादातर मेगालिथ साइट्स आपको ये मैंने पूरा बता दिया, प्री हिस्टोरिक साइट बता दी है सारी। ठीक है, मैंने सारी ऐड कर दी हैं। लेकिन मेगालिथ साइट को अगर आपने देखना है तो मेगालिथ साइट को आपको ये है इनाम गाँव। एक मेगालिथ साइट ये है आपकी इनाम गाँव, सबसे फेमस है इनाम गाँव। ठीक है, फिर इसके बाद साउथ की है पल्लमपल्ली, है ना, ऐसे। तो ये सब क्या है आपकी, ये मेगालिथ साइट है। साइट में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वो स्थल जहाँ से कोई चीज़ मिली है पुराने ज़माने की, वो मेगालिथ वो साइट कही जाती है। तो मेगालिथ यानी बड़े बड़े पत्थर मिले हैं यहाँ पे, तो इसलिए हमने बोल दिया मेगालिथ साइट। अगर आपको याद रखना है कि ज़्यादातर मेगालिथ साइट कहाँ मिली हैं, तो आप याद रख लेना कि साउथ इंडिया में मिली हैं ज़्यादातर मेगालिथ साइट्स। वहीं पर साउथ इंडिया का रोल है, वहीं पर ये बड़े बड़े पत्थर मिले हैं। चलिए, अब इनसे हमें क्या पता चलता है, हाउ मेगालिथ वर बिल्ट, है ना, कैसे ये लोग बनाते थे और आखिर इनसे क्या फ़ायदा है, ऐसा क्यों, क्या चीज़ है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए इन बरियल्स में क्या क्या कॉमन फीचर्स थे वो देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, देखिए जो दफनाते थे ना लोगों को, उनके साथ साथ हम लोग क्या करते थे, मटके वगैरह रख देते थे जो कि काले या लाल रंग के कुछ भी होते थे। अब मटके वगैरह क्यों रख रहे हो तुम, उस जैसे कोई व्यक्ति है उसकी डेथ हो गई, या उसके साथ ऐसे मटके वगैरह, पानी वगैरह, अनाज वनाज रख देते थे क्यों? इनका मानना ये था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। इनका मानना क्या था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, कि मान के चलिए व्यक्ति की डेथ हो गई, अब वो कहीं जा रहा है, स्वर्ग या नर्क जा रहा है, तो रास्ते में भूख लगेगी तो उसे ये यहाँ पर रखा है, खा लेगा। तो मतलब ऐसा मानना है, मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है। टूल्स और वेपन्स मिलते थे, कईयों की जगह से टूल्स मिले हैं, वेपन्स मिले हैं, है ना। आयरन एंड स्केलेटन ऑफ हॉर्सेज आर फाउंड, है ना। तो कई जगह से हमें क्या पता चला है कि वहाँ पे हमें बहुत सारे औजार मिले हैं, हथियार मिले हैं, लोहे के भी औजार वगैरह मिले हैं, है ना। और हॉर्स, घोड़ा की भी स्केलेटन मिली है, मतलब घोड़े वगैरह से, जानवर से परिचित थे इस जगह पर, ये बात पता चल जाती है। और क्या है, हॉर्स के इक्विपमेंट्स मिले हैं, हाँ बिल्कुल मिले होंगे, जब हॉर्स है तो हॉर्स के इक्विपमेंट्स मिले होंगे, जैसे उसे बांधना जाना किन किन चीज़ों से, तो वो सारी चीज़ें मिली हैं। ऑर्नामेंट्स मिले हैं, और ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड, स्टोन और गोल्ड के ऑर्नामेंट्स मिले हैं। पत्थरों से मनके से बनाते थे माला ऐसे, है ना, और गोल्ड की वगैरह के मिले हैं, जो इस तरीके से गोल्ड वगैरह के ये मिले हैं। तो इससे क्या अंदाज़ा लगा जा सकता है, इससे हम सोशल डिफरेंस अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखो भैया किसी के पास बहुत सारा सोना मिला है, अब भैया नॉर्मल व्यक्ति तो होगा नहीं जो इसके पास इतना सोना होगा, कहीं ना कहीं ये उस सोसाइटी का रिच पर्सन होगा, कोई भी हो सकता है, पर कुछ भी हो सकता है भैया, तो ये रिच भाई है कि भाई साहब इतना सारा सोना किसी आम व्यक्ति के पास तो नहीं होगा। तो क्या होता है, तो फाइंडिंग अबाउट द सोशल डिफरेंसेस, इससे हमें इनके सामाजिक अंतर के बारे में पता चल जाता है कि समाज भी उस समय काफ़ी अंतर वाला था, कि हाँ इस समय भी रिच एंड पुअर वाला सिस्टम था। कैसे, सोसाइटी का डिफरेंस कैसे पता चल जाएगा, इन स्केलेटन से अंदाज़ा अपने आप लग जाएगा कि आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा कि एक स्केलेटन जहाँ उन्हें मिली उसमें उन्होंने देखा कि 33 गोल्ड बीड्स, मतलब 33 से ज़्यादा सोने की, मतलब उसके पास क्या है, मनके वगैरह हैं, और स्टोन के मतलब स्टोन बीड्स हैं, मतलब स्टोन का मतलब पत्थरों की माला वगैरह हैं, कॉपर के बैंगल हैं, है ना, चूड़े वगैरह हैं। ये सारी चीज़ें जब उस एक व्यक्ति के पास से मिलती तो मतलब ये समझ में आता है ये व्यक्ति नियर, मान के चलिए बहुत ही रिच रहा होगा, अंबानी टाइप लोग रहा होगा ये। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये रिच हो गया, ये क्या हो गया, ये रिच हो गया।
अब वन अदर स्केलेटन, एक दूसरी स्केलेटन देखी तो वहाँ पे पता चला कि उसके पास सिर्फ मटके वटके ही रखे हैं, तो मतलब उससे पता कर सकते हैं कौन पीपल है, ये पुअर रहा होगा। तो इस तरीके से रिच एंड पुअर का अंदाजा आप स्केलेटन से लगा सकते हैं। अब इतिहासकार को तो कोई पता नहीं चल रहा है कि कौन रिच था कौन गरीब था, तो उसने अंदाजा कैसे लगाया, इन साइड बरियल साइड से ही तो अंदाजा लगाया। और इन बरियल साइड्स में जो स्केलेटन मिली उन स्केलेटन के और पास देखा क्या क्या नज़ारा है, तो किसी के पास तो बहुत सारा सोना वगैरह और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, तो मतलब मान लेंगे कि भाई ये तो रिच रहा होगा। और जिसके पास कॉमनली चीज़ें मिली हैं, पोर्ट्स वगैरह मिले ज़्यादातर, तो पता कर सकते हैं कि वो नो कॉमन या पुअर रहा होगा, कॉमन मान लेते हैं, सामान्य रहा होगा, नहीं ज़्यादा अमीर रहा होगा। तो इस तरीके से सोशल डिवीज़न भी अगर आपसे पूछा जाए कि यदि आप बताएं कि प्राचीन काल के सामाजिक अंतर को आप कैसे बता सकते हैं, तो आप बता देंगे कि सामाजिक अंतर यानी सोशल डिफरेंसेस इसी तरीके से लगाया जा सकता है। हम लोगों के घर देखिए, हम लोगों ने लोगों की स्केलेटन वगैरह देखा तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। अब मान के चले आज हम लोग सोशल डिफरेंसेस जानना चाहें, ये हमारा घर है ना, और ये मान के चलते किसी अमीर का घर होगा। अब किसी अमीर का घर तो भाई अमीर टाइप जैसा ही घर होगा, बढ़िया घर होगा, बड़ा घर होगा, है ना, उसके घर में सुख सुविधाएं ज़्यादा होंगी, ठीक है। अब हमारे घर चीज़ें कम होंगी, तो अंदाज़ा इसी से तो लगाएंगे, मटेरियल से। अब हमारे घर पे भाई सब कॉमन सी चीज़ें मिलेंगी, इसके घर पे अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, कीमती चीज़ें मिलेंगी, है ना, बहुत अच्छा घर होगा इसका, तो अंदाज़ा लग जाएगा चीज़ों से, मटेरियल से ही तो अंदाज़ा लगाओगे, और कैसे लगाओगे अगर चीज़ें नहीं मिलेंगी तो, ठीक है। तो मेगालिथ वाली साइट पर और चलते हैं, देखते हैं क्या चीज़ होती थी। देखिए कुछ इस तरीके से होती थी मेगालिथ साइट्स। देखिए ये मिली हुई हैं मेगालिथ साइट्स, ये देखिए कुछ इस तरीके से, देखिए पत्थरों से ही सारा काम हो रहा है। देखिए बड़े बड़े पत्थर रख देते थे, एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर ऐसे रख देते थे, जिससे पता चल जाता था कहाँ कि अपना एक कुछ आइडिया लगा देते थे कि ये हमारा ही प्लेस है, हमारे बंदा यहाँ पे है। तो सेम फैमिली वर बरीड इन द सेम प्लेस। बताओ ऐसा होता है, आज भी होता है कि समान सेम फैमिली के जो लोग हैं वो एक ही जगह पे मतलब क्या करे जाते थे, दफनाए जाते थे एक ही जगह पे, ठीक है, एक ही जगह पे दफनाए जाते थे। मतलब ये एक जगह है तो इसी जगह पे एक फैमिली के सारे लोग दफनाए जाएंगे, एक ही बार में नहीं भाई। किसी की डेथ आज होती है तो किसी की डेथ 10 साल बाद होगी, किसी की 50 साल बाद होगी, किसी की 20 साल बाद होगी। तो मतलब वो इसीलिए तो लगा देते थे कि ये अपनी जगह भैया फिक्स है, अब यहीं पर हमने अपने फैमिली वाले बंदे जो भी आगे आते जाएंगे, डेथ होती जाएगी, उनको यहीं दफनाएंगे। तो ऐसा कैसे पता चला कि एक ही फैमिली के लोग एक ही जगह पे दफनाए जाते थे? क्योंकि उन्होंने देखा कि एक बरियल साइट पर कई सारी क्या मिले हैं, स्केलेटन मिले हैं। एक ऐसे मिला है, एक और मिला है, एक ऐसे मिला है और मिला है, तो मतलब एक ही बरियल साइट पर इतने सारे स्केलेटन। तो इससे ये अंदाजा लगा दिया गया कि एक ही फैमिली के लोग एक ही जगह पे दफनाए जाते थे। ये इन्होंने क्या कर दिया, कंसीडर कर दिया। जी सर। फिर सर कैसे एक ही जगह पे एक सारे दफनाए जाते थे? दीज द बॉडीज आर हु डाइड लेटर वर ब्रॉट इनटू द ग्रेव थ्रू द पोर्ट होल्स। अब क्या करते थे, जैसे एक को दफना दिया, अब दूसरे को उसमें दफनाने के लिए क्या करते थे, पूरा पूरा सिस्टम नहीं खोलते थे, क्या करते थे इस तरीके से पोल्स जैसे ये बना देते थे, पोर्ट होल्स। क्या बना देते, पोर्ट होल्स। ऐसे जैसे दिख रहा है ना होल, छेद दिख रहा है ना, इसी ऐसे एरिया से, जैसे ये एरिया है, इसी में से ऐसे अंदर भेज देते, जाओ भाई चलो अंदर। तो मतलब कोई डेड बॉडी है, वो क्या करेंगे, ये ऐसे ये है ना होल, इस होल से अंदर जाइए, अंदर ट्रांसफ़र। तो ऐसे करते थे, पोर्ट होल्स मिले हैं। अब भाई ऐसे डेड बॉडी के लिए चारों तरफ उन्होंने बनाया है, उसके साथ ऐसे ऐसे पत्थर लगे और पत्थरों के बीच में से ऐसे एक होल है। तो ये क्यों भाई, इससे क्या करेंगे, आने वाले और लोगों को क्या करते चलेंगे, धीरे धीरे इसमें ही खिसकाते चलो, ठीक है सर। तो ये सिस्टम मिला है। स्टोन सर्कल्स आर ये क्या लिखा है, बाउल्डर्स प्लेस्ड ऑन द सरफेस प्रोबेबली सर्व्ड अ साइन बोर्ड टू फाइंड बरियल साइट। हाँ, अब क्या करते थे वो बरियल साइट के लिए, मैंने अभी बोला था कि क्या करते थे, गोल गोल सर्कल्स बना देते थे ऐसे स्टोन से। क्या करते थे, स्टोन से ऐसे ऐसे सर्कल बना देते थे कि पता चल जाए कि ये हमारी साइट है, बरियल साइट है। और कुछ साइन पॉइंट, कुछ भी साइन, जैसे आपका साइन कोई है, कुछ भी है, तो आप ऐसे साइन पॉइंट कुछ भी बना दो, कुछ भी कर देते थे। तो ये मान के चलो, ये किसी ने पता करना है कि ये यहाँ पर हमारे बंदे ही हैं, तो उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर रख दिया। ये पत्थर उन्हें याद दिलाता रहेगा कि हाँ इस जगह पर अपनी फैमिली वाले बंदे हैं, नहीं तो भूल जाएंगे ना, ठीक है। स्टोन से कवर कर देते, सो दैट पीपल कुड रिटर्न टू द सेम प्लेस। इससे वो दोबारा से उसी जगह पर आते थे, और जैसा उन्हें चाहना होता था और लोगों को, तो वहाँ पर वो क्या करते थे, उस जगह पर उन लोगों को मर्ज कर देते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए स्पेशल बरियल साइट एट इनाम गांव। क्वेश्चन क्या बनेगा, इनाम गांव। क्वेश्चन सबसे पहले बनेगा कि इनाम गांव ये बताइए कौन सी साइट्स है, कैसी साइट है, कौन सी समय की है। तो आपको याद रखना है कि मेगालिथ साइट है। कौन सी साइट है, मेगालिथ साइट है, कि यहाँ पर क्या भैया बड़े बड़े पत्थर मिलते थे, ठीक है। अब सुनो,
इनाम गांव में क्या हुआ है ये समझना है कि इनाम गांव एक साइट है जो कि रिवर गोहद रिवर है, एक गोहद रिवर जो कि भीमा नदी की सहायक नदी है। भीमा नदी की सहायक नदी के तट पर है आपका इनाम गांव। इट वाज ऑक्यूपाइड बिटवीन, ये इसकी खोज वगैरह कुछ 3600 साल पहले से या 2700 साल के बीच में ये रहा था। इसका जो टाइम पीरियड है वो कुछ इस समय रहा था। ठीक है, ये आज से अगर इसको कंसिडर करें तो आज से। ठीक है, और बताइए इनाम गांव के बारे में क्या पता चलता है कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो लोगों को दफनाया जा रहा है वो एकदम स्ट्रेट दफनाया जा रहा है। उनके सिर को जो है, हेड जो उनका है नॉर्थ की तरफ रखा जा रहा है ना। मतलब नॉर्मली उनको ज़्यादातर किस जो सिर मिले हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मिले हैं। किस तरफ की डायरेक्शन में मिले हैं? नॉर्थ डायरेक्शन की में मिले हैं। तो इस तरीके से उनको दफनाया जा रहा है। कुछ बरियल्स देखे उन्होंने कि घरों के अंदर हैं। सम टाइम बरियल्स वर इन विद इन द हाउस, घरों के अंदर ही बरियल्स मिले हैं। और एक सबसे बड़ा घर मिला है ना इनाम गांव में, उस घर में बरियल साइट मिली है, घर के अंदर ही मिली है। तो मतलब वो लोग कुछ स्पेशल रहे होंगे ना जो अपने घरों के अंदर ही दफना रहे हैं, है ना। तो देखा उन्होंने क्या है कि वेसल्स दैट प्रोबेबली कंटेन फूड वाटर वर प्लेड विद द डेड। और क्या कर रहे हैं, उन्होंने देखा है कि जो मृत व्यक्ति है उसके साथ कुछ मटके वगैरह रख रहे हैं, वेसल्स रख रहे हैं जिसमें खाना वगैरह पानी वगैरह रख रहे हैं जिससे वो डेड के बाद भी उसे यूज़ कर सके। ऐसा उनका मानना था। कि क्वेश्चन ऐसे बोल देगा कि क्या बताइए हिस्टोरिक पीरियड में क्या मृत्यु के बाद भी जीवन माना जाता था? येस एंड नो। तो आप कहोगे जी सर माना जाता था। हाँ, वन मैन वॉज फाउंड बरीड इन अ लार्ज 4 क्ले जार इन कोर्टयार्ड ऑफ 5 रूम हाउस। एक बहुत बड़ा घर मिला है, 5 रूम वाला एक बड़ा घर मिला है। उसके आंगन में एक बरियल साइट मिली है, मतलब उसे आंगन में दफनाया गया है। तो मतलब ये समझ में आ रहा है कि कई लोगों को घरों के अंदर भी क्या करते थे, दफनाते थे, अपने घरों में ही दफनाते थे। और वो हाउस बहुत बड़ा हाउस है इनाम गांव का, सबसे बड़ा हाउस मिला है वो इनाम गांव का, है ना। और इस घर में क्या पता चलता है कि एक मतलब ग्रीनरी भी थी, मतलब अनाज को स्टोर करने वाली भी जगह थी। तो मतलब समझते लोग रहते भी थे और अपने परिजनों को अपने साथ मतलब उन्हें क्या करते थे, उन्हें वहीं पर दफनाते जाते थे। उन्हें उनसे कोई वो नहीं था कि मतलब ये नहीं, अपना तरीके से मान के वो वहीं पर दफनाते थे, जिससे उनका एक तरीके से वो क्या बना रहे, एक जुड़ाव बना रहे। कई लोग ऐसा करते थे। द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन अ क्रॉस्ड लेग पोजिशन, मतलब आराम से भैया बॉडी बिल्कुल नॉर्थ डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से क्रॉस लेग करके वो बढ़िया उन्होंने दफनाई है। आराम से वही घरों पर दफना देते। तो इनाम गांव का केस स्टडी ये था। अगर आपसे इनाम गांव की केस स्टडी आ जाए तो आप ये सारी बात बता देंगे। चलिए अब नॉर्मल सी बात है सर, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई वेदर ए स्केलेटन इज मेल और फीमेल। ये बड़ा रोचक विषय है कि आप ये बताइए किसी भी स्केलेटन को आप कैसे पता कर पाएंगे कि वो मेल का या फीमेल का है। अब ये बताओ, ये स्केलेटन मिला उन्हें, अब ये बताओ ये स्केलेटन किसका है, बताओ ये रमेश का है कि मीना का है, बताओ ये रमेश का है या मीना का है, किसका स्केलेटन है। अब कैसे पता चलेगा कि ये मेल है या फीमेल है। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे भाई, देखेंगे। कुछ लोगों ने कहा एक काम कर लो ना, देख लो किसी के पास ज्वेलरी वगैरह मिलती है तो मान के चलते हैं वो फीमेल का है, और नहीं मिलती तो मेल का है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ज्वेलरी तो मेल भी पहनते हैं, मेल ही पहनते थे उस समय, है ना, बिल्कुल फीमेल की तरह। तो फिर ये तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो ज्वेलरी भी बिल्कुल गलत होगा कि अगर किसी भी स्केलेटन को पता करने के मेल है फीमेल है तो ज्वेलरी गलत होगा। तो क्या करें फिर, उससे पता चलता है पेल्विक एरिया। क्या? पेल्विक एरिया। ये जो एरिया होता है ना पेल्विक एरिया, ये पेल्विक एरिया से पता कर सकते हैं हम लोग कि कोई भी जो स्केलेटन है वो मेल है या फीमेल है। तो देखिए जो पेल्विक, जो इस तरीके की पेल्विक बोन है आपकी, जो पेल्विक बोन होती है ना, हिप्स वाली बोन होती है, ये मेल और ये फीमेल, ये दो हैं। तो क्या है ना, जो पेल्विक बोन होती है मेल की वो कंपैरेटिवली फीमेल के कंपैरेटिवली छोटी होती है। जो मेल होता है ना उनकी जो पेल्विक बोन होती है वो छोटी होती है, और फीमेल की पेल्विक बोन क्या होती है, बड़ी होती है। क्योंकि वो क्या करती हैं, चाइल्ड या बच्चों को जन्म देती हैं, इस वजह से उनका जो है पेल्विक बोन क्या होती है, बड़ी होती है। देख लीजिए ये पेल्विक बोन उनकी क्या होती है, बड़ी होती है। और जो क्या कहते हैं मेल होती है उनकी पेल्विक बोन छोटी होती है। ये अंदाज़ा लगा लेंगे हम लोग, इसे देख के ये पता चल जाएगा हमें कि कोई भी स्केलेटन मेल का है या फीमेल का है। याद रखना, पूछ लेगा कभी कोई भी कि कैसे पता करोगे कोई भी स्केलेटन मेल का या फीमेल का, तो आप यह बोल देना सर पेल्विक एरिया से हम पता कर सकते हैं कि कोई भी बोन मेल का या फीमेल का है। और चलिए, और हड्डियों को गिनकर भी पता कर सकते थे कि कोई भी हड्डी चाइल्ड, अगर चाइल्ड वाला कंसेप्ट आया कि चाइल्ड और जो एडल्ट है वो कौन सा है, चाइल्ड कौन था, एडल्ट कौन था, ये तो बेटा अपने आप पता चल जाए कि चाइल्ड में जो बोन्स होती हैं, हड्डियों की संख्या होती है वो ज़्यादा होती है, नंबर ऑफ बोन्स ज़्यादा होती है, और एडल्ट में नंबर ऑफ बोन्स क्या होती है, कम होती है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं हड्डियों की संख्या घटती जाती है।
ठीक है, ये भी पता कर सकते हैं। तो क्या होता है देखो, हम लोग, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा इतिहास बहुत ग्रेट रहा है, हिस्टोरिकल पीरियड हमारा बहुत शानदार रहा है कि हमारे जो पुराने ऋषि मुनि या जो आचार्य थे वो बहुत कुछ हमें पहले ही बता गए थे, लेकिन वो पूरा ज्ञान आगे नहीं आ पाया। उसके बारे में बाद में डिस्कशन कराऊंगा कभी आपको, तब आपको गर्व होगा अपने देश पर। तो 2000 साल पहले ही एक फिजिशियन थे जिनका नाम था चरक। उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था चरक संहिता। क्या नाम था? चरक संहिता। चरक संहिता के अकॉर्डिंग उन्होंने बता दिया था पहले ही कि 360 बोन्स होती हैं ह्यूमन के अंदर। कितनी बोन्स होती हैं? 360। सर फिर से तुमने गलत पढ़ा दिया, हमने तो 206 बोन्स पढ़ी हैं। हमने तो कितनी बोन पढ़ी है? 206 बोन पढ़ी हैं। हाउ इज़ इट पॉसिबल 360? तो बच्चा क्या किया था चरक जी ने काउंट की थी सारे टीथ, जॉइंट और कार्टिलेज। टीथ, जॉइंट और कार्टिलेज सभी को काउंट करके उन्होंने बताया था कि ऑल ओवर बॉडी में कितनी हड्डियां होती हैं? 306 हड्डियां होती हैं। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप सारी जॉइंट, कार्टिलेज और टीथ को काउंट कर लेंगे तो आपको यही अमाउंट मिलेगा। ठीक है सर। और अब बात करते हैं कि वैदिक पीरियड का मेन ऑक्यूपेशन क्या था। तो वैदिक पीरियड का मेन ऑक्यूपेशन था फार्मिंग। ये सब अंदाजा हमें कैसे मिला? सर हमें वहाँ के साक्ष्य मिले हैं सर, हमें जौ, राइस, व्हीट, इनके हमें ग्रेन्स मिले। इससे हमने कहा कि उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था? फार्मिंग था। और एनिमल रियरिंग, पशुओं को वो क्या करते थे? पालते थे। क्योंकि जिस तरीके से हॉर्स वगैरह के साक्ष्य मिलना, गाय वगैरह को पवित्र मानना, इस तरीके से हमें पता चलता है कि उनका मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग और एनिमल रियरिंग ही था। तो बच्चों ये था आपका आज का सेशन, और जो कि कंप्लीट हुआ। एक चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हुआ है, और इस चैप्टर में हम लोगों ने पूरी की पूरी बात समझी अच्छे से और देखा कि किस प्रकार से वैदिक पीरियड को हम लोगों ने कवर अप कर लिया है। देखिए बच्चों, हम लोग एक बार क्विक में आपको इसका थोड़ा सा व्यू बता देता हूँ, बहुत ही शॉर्ट कंपेरेटिवली टाइम में। देखिए कहाँ से चले? 20 लाख साल पहले से चले, और आज हम 1500 तक आ गए। कहाँ तक आ गए? 1500 तक आ गए। और ये 1500 से कब तक चलेगी? ये बात लगभग 500 तक चलेगी। कब तक चलेगी वो हम आपको आगे वाले वीडियो में बताएंगे। ठीक है। अब देखिए, हम लोगों ने देखा पैलियोलिथिक एज देखा, यहाँ पर पत्थर यूज़ होते थे, हंटर गैदर था। यहाँ पर हम लोगों ने देखा मीजोलिथिक में, यहाँ पर व्यक्ति ने क्या करना शुरू कर दिया? जानवरों को पालना शुरू कर दिया। यहाँ पर उसने खेती करना सीख ली, कॉपर को जान गया। हड़प्पा सिविलाइजेशन तो बहुत बेल सिविलाइजेशन, पूरी स्टडी करी उसकी। हड़प्पा का अंत हुआ, उसका रहस्य भी जाना, आज भी रहस्य है। फिर हम लोगों ने वैदिक सिविलाइजेशन देखा कि देखिए पहले हम लोग एकदम पहले क्या थे? अनमैनर्ड थे, है ना, अनएजुकेटेड थे, अनकल्चर्ड थे। फिर हम लोगों ने यहाँ धीरे धीरे हम कल्चरल वाले हुए। फिर धीरे धीरे हम लोग फिर डिक्लाइनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं कि हड़प्पा में कितना अच्छा हमारा इतिहास था कि हम लोग ट्रेड वगैरह कर रहे थे। अब हम लोग वैदिक पीरियड में सब भूल गए और हम लोग रियली किस पर आ गए? एग्रीकल्चर पर आ गए। और मेनली अब हम लोग जन के तरीके से रह रहे थे, और जनपद। अब इसके बाद बनेंगे महाजनपद। अगला हम लोगों का टॉपिक शायद वही है, महाजनपद, किंग्स वगैरह वाले के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो बच्चों, किताबें और शवग्रह हमें क्या बताते हैं? तो आप आसानी से बोल सकते हो कि किताबें, जिस समय की किताबें हैं वो उस समय का हमें पूरा कल्चर, उस समय का पूरा हमें ट्रेडिशन, उस समय की सारी स्थितियों के बारे में वो हमें अवगत करा देती है। बरियल्स भी हमें वो सारी बातें बता देती हैं कि अगर हम बरियल्स को देखें, अगर हड्डियों को देखें या उनके जो ढांचे देखें या उनके और पास के नज़ारे को देखें, तो हम ये पता कर सकते हैं कि किस तरीके का उनका रहन सहन या बोलचाल तो नहीं, रहन सहन, और उनका क्या स्थिति थी किसी व्यक्ति के दफनाने वाले स्थान को अगर हम देखें तो। ये सारी बातें आप लोगों ने इस चैप्टर में देखी। आप लोग पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।